everyone, a very sweet namaste to all. This is our channel Tiny Jeans and I cordially welcome you all. So as you can see, today we're gonna practice some important questions of short organism, virus, viroids, prions and lichens. This is the last question practice session of this chapter. So let's start. Wait. Before going forward, I just want to make you assured that I'll give you 10 seconds to read the question and to solve it so that we can manage, we will get habitual to manage our time. Let's start. Virus affecting bacteria have. Select the correct answer and the answer is on the screen. Double-stranded DNA वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग गिव टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम. डब्ल्यू एम स्टेनले, एम डब्ल्यू बिजरनिक, डीजे इविनोस्की एंड टी ओ डिनर. ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखते आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए. सो योर आंसर इज एम डब्ल्यू बिजरनिक. इन विच ईयर? In 1898. Your next question is viroids have RNA and protein, abnormally folded protein, free RNA and combined RNA. And your answer is free RNA. देखो वायरस के पास क्या होता है हम जानते हैं, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होगा कि इसके पास प्रोटीन नहीं होते हैं, उनके पास केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता है. लेकिन फ्री होता है या कंबाइन होता है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी चेक करनी पड़ेगी. बहुत हल्का सा दे रखा है कि उसके पास फ्री आरएनए होता है, तो आपको एनसीईआरटी का हर एक शब्द अच्छे से आना चाहिए. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select odd one out. Lichens, virus, prions and viroids. And your answer is odd one मतलब तीनों में से चारों में सबसे अलग कौन है, तो लाइकेन आंसर होगा इधर. बिकॉज ये तीनों जो है वो इनके पास सेल नहीं है, लेकिन लाइकेन के पास होती है. लाइकेन के पास एल्गल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट है, इसके पास सेल होती है, तो इट इज सेल्यूलर. लेकिन बाकी सारे जो है वो नॉन सेल्युलर हैं. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट अबाउट प्रायोन्स. जस्ट पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. एंड योर आंसर इज डी. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रायोन्स के लिए गलत है? पहला है दे कॉज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज. ये बिल्कुल ठीक है, एकदम एनसीईआरटी का पॉइंट है. It cause BCE in cattle, which is also known as mad cow disease. ये भी ठीक है. They are smaller than virus. ये गलत है. They are as of same size as of virus. Viroids जो होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं, लेकिन prions जो होते हैं वो similar size के होते हैं. Your next question is which statement is correct about virus? They have both DNA and RNA. They are true living. Once they infect host, they die ultimately. They are obligate parasite. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. पहला है वायरस के पास बोथ डीएनए आरएनए हो सकते हैं. नहीं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. दे आर ट्रू लिविंग. नो, दे आर नॉट ट्रू लिविंग. वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट, दे डू नॉट डाई अल्टीमेटली. दे जस्ट incorporate with the host machinery and try to replicate themselves and kill the host cell. They are obligate parasite. तो आंसर आपका हो जाएगा डी. So here your questions are over. प्लीज़ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. प्लीज़ इसे आप एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और मैं इसके बाद आपके लिए कंबाइंड पूरे चैप्टर के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, तो आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा. जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी. और अल्टीमेट ड्रीम इज़ टू बी डॉक्टर, तो आपके लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. सो थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू. बाय.